पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, या उससे उसका संबंध नहीं बना। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा का आरक्षण पर दिया गया बयान बेहद घटिया, भड़काऊ और जातिवादी है। ये बयान उसी व्यक्ति का है जिसका पूरा करियर फर्जीवाड़े, दबंगई, महिलाओं के शोषण और कानून को पैरों तले रौंदने की घटनाओं से भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स के अधिवेशन में ऐसा बयान दिया है जो काबिले एतराज है तो है ही, साथ ही सवाल खड़े करता है कि आईएएस लेवल का अधिकारी ऐसी ओछी बात कैसे कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। अजाक्स के नवनियुक्त अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता है या उसके साथ संबंध नहीं बनाता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आप सोचिए कि ऐसा बयान कौन दे सकता है। पहले सुनिए संतोष वर्मा का बयान। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो आप सोचिए इस व्यक्ति के भीतर कैसी जहरीली मानसिकता पनप चुकी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो समाज को जोड़े, न्याय और समानता की बात करे, लेकिन संतोष वर्मा जैसे लोग अपने पद, शक्ति और प्रशासनिक प्रतिष्ठा का उपयोग केवल नफरत, विभाजन और जातिगत घमंड को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। यह बयान किसी एक समाज का अपमान नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सामाजिक ताने बाने पर सीधा हमला है। अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादास्पद बयान पर स्पार्क्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने कड़ा ऐतराज जताया है। अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को, इनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले, इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, स्पार्क्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी होगी नहीं चलेगी। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एकता एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। वहीं संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, बदतर उसकी औकात है। आईएएस बनने लायक नहीं है वो। बहन बेटियां हमारे यहाँ सम्मानजनक होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और इस प्रकार का आईएएस होकर जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, ऐसे व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन है वो दूसरे चरित्रों की बात करेगा। ब्राह्मण बेटियों तेरे लड़के से हम ब्याहेंगे, शर्म करो। अगर इतना ही वो है तो अपनी पत्नी को ब्राह्मणों क्या भेज दो। रही बात दलित और ब्राह्मण की, तो हो सकता है कि दलितों की बच्चियां ब्राह्मणों क्या आज भी सम्मानजनक स्थिति में हो, उनका विवाह हुआ हो, और हो सकता है ब्राह्मणों की बच्चियां भी दलितों का विवाह किया हो, लेकिन वहां भी सम्मानजनक स्थिति में होंगी, क्योंकि हम स्त्री सर्वथा पूजते, हम स्त्री का सम्मान करते हैं। उधर राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल ने कहा कि आईएएस वर्मा आतंकवादी है, उसका जो भी मुंह काला करेगा उसे हम 51,000 रुपए का इनाम देंगे। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर अपने बयान पर माफी मांगी है। दैनिक भास्कर से चर्चा में बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा भाषण 27 मिनट का था, लेकिन 2 सेकंड
या 10 सेकंड का क्लिप को चलाकर इससे प्रचारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर संतोष वर्मा के बयान के खिलाफ हर वर्ग के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। अब आपको संतोष वर्मा के अतीत के बारे में भी बता देते हैं। संतोष वर्मा वही अधिकारी हैं जिन्होंने प्रमोशन पाने के लिए जज के फर्जी हस्ताक्षर किए थे, दस्तावेजों में हेराफेरी की थी और पकड़े जाने पर जेल भी जाना पड़ा था। संतोष वर्मा का इतिहास यही खत्म नहीं होता। 2016 में एक महिला ने उन पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक शोषण करने की गंभीर शिकायत की थी। आरोप यह है कि उन्होंने अपनी पहचान, पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर लंबे समय तक महिला का शोषण किया और फिर उसे धमकाकर चुप रहने को मजबूर किया। विभिन्न विभागों में रहते हुए वर्मा पर मनमानी पोस्टिंग, अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाने, जातिगत राजनीति को हवा देने और तटस्थता के सिद्धांत को खुला उल्लंघन करने के आरोप कई बार लग चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां भी पहले भी कई बार प्रशासनिक मर्यादा और संवैधानिक जिम्मेदारी का मजाक उड़ाती रही हैं। इससे ये स्पष्ट है कि वर्मा का पूरा करियर विवादों, अनैतिकता, दुरुपयोग और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की एक लंबी सीरीज है, श्रृंखला है। अब जब वो आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को निजी रिश्तों और जातिगत लेन देन की भाषा में जोड़कर अपने जो बीमार सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये केवल बयान नहीं रहता, ये उनकी पूरी मानसिक स्थिति का खुला प्रमाण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथों में प्रशासन की बागडोर होना न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि समाज के लिए भी खतरा है। संतोष वर्मा जैसे अधिकारी प्रशासनिक सेवा की गरिमा को कलंकित करते हैं। फर्जीवाड़ा कर चुके, जेल जा चुके, महिला शोषण के आरोप झेल चुके और जातीय उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति का सरकारी कुर्सी पर बना रहना प्रदेश के लिए अभिशाप है। ये मामला केवल बयान का नहीं, चरित्र का है और ऐसे चरित्र किसी भी संवैधानिक जिम्मेदारी का हकदार नहीं हो सकता। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।